नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे किले के विषय में आपको हम बताएंगे जो शायद ही आप सुने होंगे। हिंदू सनातनी ग्रंथों में इसका स्कंद पुराण और ऐसे कई ग्रंथों में इस रोहतासगढ़ किले का जिक्र भी कहा जाता है और माना जाता है। इसे रोहतास दुर्ग बिहार के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भारत के प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है। यह किला झारखंड से लगभग 300 किलोमीटर और बिहार रोहतास जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर और डेहरी ऑन सोन से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सोन नदी की बहाव वाली दिशा में स्थित है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर भी है। कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिता सर्वा ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। पूरे देश में यही से उरांव जनजातियों का हुआ था प्रचार और प्रसार। पूर्वजों की धरती मानते हैं। जनजाति समुदाय के लोग भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में गोड़, मुंडा, खड़िया, बोड़ो, कोल, भील, हरसिया, संथाल, भूमिज, हो, उरांव, बिरहोर, पारधी, असुर, भिलाला और मीना आदि रूपों में आदिवासी जनजातियों को माना जाता है। रोहतास जिला जनजातियों का पवित्र धर्म स्थल के रूप में भी मानते हैं। इसके चार दीवारी 40 किलोमीटर से घिरी हुई है। यह किला टूरिज्म को लेकर के बड़ा ही आकर्षक का केंद्र रहा है। आप देख सकते हैं इसकी सुंदर नक्काशी और बारी भरकम जो दीवारें हैं वो देखने लायक है। चूँकि आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है और जिस तरीके से ये उपेक्षा का जो दौर है ऐतिहासिक किलों को लेकर के जो संरक्षण रख रखाव को लेकर सरकार की उदासीन रवैया है। आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ और जैसे तैसे ये दिखाने का है कि कितना गलत तरीके से, कितना खराब तरीके से इसका रख रखाव है। ये पुराने ज़माने का गजब की कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं, हाथी घोड़े और ये पूर्ण सुंदर नक्काशियों से किया गया है। आप देख सकते हैं ये गेट है और ये दुर्ग का मेन गेट है जो कि कोई सैनानी जो है, दर्शक जो टूरिज्म के क्षेत्र में है वो यहाँ घुसने का कोई व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा ग्रिल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ताला भी लगा हुआ है और इसके माध्यम से अंदर घुसा करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर के नक्काशियों को कितना बखूबी पहले ज़माने के लोग कितने सुंदर कलाकृतियाँ उकेरा करते थे दीवारों पे और कितना सुंदर तरीके से नवाजते थे। ऊपर में आप दिखा सकते हैं हम आपको ऊपर में कि कितना सुंदर नक्काशी किया हुआ है। आज जो दंश झेल रहा है ये रोहतासगढ़ किला जो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है सरकार के लिए, लेकिन किसी भी तरह से कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन झारखंड के आदिवासी जनजातीय सुरक्षा मंच ने इसका संज्ञान लेने के लिए सरकार को पत्र लिखा। यहाँ तक महामहिम राज्यपाल और प्रधानमंत्री को इस किले को गोद लेने के लिए कहा और कई लेटर लिखे जिससे कि इस किले का जीर्णोद्धार हो सके, यहाँ टूरिज्म आ सके। और कहा जाता है कि आदिवासियों की उद्गम स्थलीय यहाँ से जितने आदिवासी समुदाय हैं, मुंडा और उरांव, ये यहाँ से प्रसार हुआ था। यहाँ से पूरे देश में प्रचारित हुए थे और यहीं से सब जगह निकले थे। आप देख सकते हैं किले में कितनी सुंदर नक्काशी है और कितने सुंदर तरीके से किया गया। आज भी कम से कम त्रेता युग का ये बिल्डिंग जो है ये अभी तक सुरक्षित आपको दिखाई दे रहा होगा। नक्काशियों के माध्यम से हम आपको सीधा दिखा रहे हैं नक्काशी कितना सुंदर है और कितना तरीके से बनाया गया जो आज भी खड़ा होकर के पुराने इतिहास बता रही। कई आक्रांताओं का भी इसने झेला है ये दुर्ग और कई शासन प्रशासन को देखा है। ये दुर्ग जो है देखिए आपको कितना सुंदर वेंटिलेटर जो अंदर हवा आने के लिए और कलाकृतियाँ कितना सुंदर तरीके से उकेरा गया है दीवारों पे। और यहाँ इस गढ़ को, इस किले को अजय माना जाता है, किसी ने जीत नहीं पाया इसको। और ये
मुंडा राजाओं का भी ये गढ़ रहा है और यहीं से कहा जाता है कि मुंडा समुदाय और उरांव समुदाय के लोग पूरे भारत में बिखरे और अपने जनसंख्या को बढ़ाए। आपको हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो नक्काशी है आपका गढ़ में, ये देखने लायक है। आप देख सकते हैं, एक बार आइए और ये रोहतासगढ़ किले को आप नज़दीकी से देखिए, क्योंकि हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं और सारे पिलरों को जो को सुंदर नक्काशी गढ़ा गया है और देखा गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से ये नक्काशी है और यहाँ से आपको हम पिलरों को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दुर्गम रास्ता है, रास्ता जाने के लिए भी कठिनाई है, लेकिन आज सरकार इसके ऊपर संज्ञान लिया है और यहाँ जाने के लिए रोड बन रहे हैं, धर्मशालाएं हैं, यहाँ व्यवस्थाएं की गई। देखिए लंबी दीवारें जो है सो 40 किलोमीटर की परिधि में इस दीवार को बनाया गया है और सुरक्षित घेरा किया गया है। आप देख सकते हैं कितना वृक्ष भी है और यहाँ सुंदर नक्काशी जो गेट पर आपको दिख रहा है, एक सुंदर नक्काशी जो पहले ज़माने का आकृति है, जो बड़ा ही सुंदर तरीके से कई कमरे बनाए गए थे लंबे चौड़े में। आज अगर इतना लंबा चौड़ा बनाया जाए तो पता नहीं कितने साल चलेंगे, लेकिन त्रेता युग में हजारों साल से भी ऊपर आज भी किला जस के तस पड़ा हुआ है। थोड़ी सी इस पर सरकार अगर ध्यान दे दे और सरकार की निगाहें इस पर जमे तो ये टूरिज्म और रेवेन्यू जनरेट का कितना रास्ता साफ होगा, लोग को रोजी रोजगार भी यहाँ से मिल सकता है। हम आपको दिखा सकते हैं बिना कोई सहारे का ये सीढ़ी कितना ऊंचाई पर ले गया है। पहले ज़माने का कितना सुपर टेक्निक हुआ करते थे, जो बिना पिलर का इतनी बड़ी इमारत खड़ा कर दिया करते थे। आज के एक तल्ला दो तल्ला करने के बाद भी ब्रिज ढह जाते हैं, पुल ढह जाते हैं, लेकिन ये हजारों 100 साल पुराने बिल्डिंग आज भी यथावत है ये किला। चूँकि अगर सरकार इस पर थोड़ी सी ध्यान दे और इसका रंग रोगन और रख रखाव बढ़िया से करे तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और लोगों का आकर्षण का केंद्र माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ के राजाओं ने किस तरीके से निर्माण कराया था, क्योंकि इसके कई धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र होता है। क्योंकि आसपास के किले जो हैं ये अजय माने जाते हैं और यहाँ कई प्रकार के किले बनाए गए थे जहाँ राजा निवास करते थे। क्योंकि कई आक्रांताएं इस पर आक्रमण भी किए और कई उतार चढ़ाव देखे हैं ये किला, और अभी भी अपना इतिहास बताने के लिए आज भी यथावत खड़ी है। आपको हम देख सकते हैं दरवाज़ा और वेंटिलेटर जो अंदर हवा कैसे आ सकती थी, इसको फिर बड़ा पतली संकीर्ण रास्ता है ये गुप्त स्थानों तक जाने के लिए किला में, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा अभी अंदर हम जाएंगे और बाहर भी निकलेंगे हम इससे देख करके आपको लग रहा होगा कि पुराना किला है और कितना खूबसूरत नक्काशी किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अभी भी दीवार अपनी कहानी सुनाने के लिए खड़ी है, उस पर भी थोड़ा सा भी अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो इन कलाकृतियों को सीखा जा सकता है और बड़ा ही सुंदर तरीके से फिर दूसरे किले में इसका नक्काशी उतारा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग आते हैं और दीवारों पे कुछ न कुछ लिख करके चले जाते हैं। और ये देखिए ये बाउंड्री के दूसरे किले उसी के अंदर ये किला। दोस्तों आज भी ये किला कितना मजबूती से खड़ा है आप देख सकते हैं। ये दुर्ग है और ये बड़ा ही लंबे चौड़े एरिया में बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ की जो इतिहास है वो बड़ा ही मर्माहत कर देने वाली है। क्योंकि जितने भी भारत में ऐतिहासिक धरोहर है, किला हैं, उनको अनदेखी किया जाता है और यहाँ के रख रखाव को लेकर के बड़ा ही उदासीन रहती है सरकार, जिससे लाखों कमाया जा सकता है बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। सिर्फ थोड़ी सी अगर इसमें हम ध्यान दें तो अच्छा खासा रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है और किले के माध्यम से हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। हम कई बार आपको हम बता चुके हैं कि यदि
भारत एक ऐसा देश है जहाँ की धरोहर जो है वो सरकार के लिए बड़ा ही एक संपत्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ की नक्काशियों को देखने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ की नक्काशी सीखने की कोशिश करते हैं। अगर इसको प्रचार प्रसार किया जाए तो यहाँ से हम बता रहे हैं कि यहाँ से लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिससे सरकार की बेनिफिट तो होगा ही होगा, यहाँ के लोगों के आसपास लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा सकती है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नक्काशी बारीकियों से नक्काशी किया गया है। आपको बता दें कि पहले ज़माने के लोग कितनी डेवलप उन्नत इनकी नक्काशियाँ थी। आज के ज़माने में तो बड़ा ही साइंस डेवलप कर चुका है, फिर भी ऐसी मजबूत जो नक्काशियाँ हैं वो नहीं हो पाती है। लेकिन इस दीवार में, इस खंबे में, इस पिलरों में आपको नक्काशियों को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बारीकी कितनी मेहनत से किया गया है। इसको एक बार आपको चाहिए कि इस धरोहर को बड़ा नज़दीकी से देखें और एक बार आना चाहिए रोहतासगढ़ किला, जो एक माना जाता है नक्काशियों के लिए। चूँकि आपको हम बता दें ये त्रेता युग में बनाया गया था, रोहिता सर्वा के ज़माने में। चूँकि इसमें कहानी जुड़ी हुई है कि कई ऐसे यहाँ कार्य हुआ करते थे जो अपने दमखम पे वो राजा कितने से बगावत किए और उन्हें संरक्षण करने के लिए इस किले को बनाया गया था। लेकिन कई आक्रांताओं ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं कोई पाया और यथावत आज इतिहास उन आक्रांताओं को गढ़े हुए है और बताने के लिए यथावत खड़ी है। आपको हम दिखा सकते हैं ये छोटे छोटे किले जो यहाँ लोग बैठा करते थे और शांत एकांत में बैठा करते थे। आपको हम गुप्त स्थान दिखा रहे हैं, जो सीढ़ियों के माध्यम से गुप्त स्थानों पर यहाँ पर जो राजाएं हुआ करते थे वो लोग अपने कक्ष में जाते थे और गुप्त मंत्रणा के लिए एक सीढ़ी नुमा है जो अंदर नीचे की ओर जा रही है। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दीवारों पर नक्काशी धूमिल हो चुकी है, चूँकि कई वर्षों की बात है या हजारों हजार वर्षों की बात है। तो यहाँ पर देखेंगे दीवार क्रैक भी हो चुके हैं और यथावत यह भी जो है इतनी सालें, अगर दीवार आज के समय में साइंस इतना डेवलप कर चुका है लेकिन इतना सटीक और मजबूत नहीं बन पाती है। आपको कई ऐसे पुल धंसने का कहानियों भी सुनने को मिला होगा। चूँकि सरकार इस पर 10 साल टिक जाए तो बहुत है, यहाँ 10,000 साल का भी इमारत आज यथावत खड़ी है। इस धरोहर रूपी इमारत और किले को देख सकते हैं टूटा फूटा है। यहाँ पर आपको हम कई सबूत आपको देंगे कि सरकार अब इस पर जागे है और रोड, धर्मशाला, यहाँ का रख रखाव, बहुत सारा चीज़ इसमें अहम भूमिका निभाई है। जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो सरकार को संज्ञान में दिया कि यहाँ की जो रोहतासगढ़ किला जो आदिवासियों को ये अंतिम किला माना जा रहा है और ये यहाँ से ये पवित्र स्थली भी लोग कहते हैं कि यहाँ आदिवासियों का ये गढ़ है और ये एकमात्र गढ़ है जो आदिवासियों के धरोहर के रूप में माना जाता है। आप देख सकते हैं अभी भी साफ सफाई की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस किले को बचाने के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने काफ़ी मेहनत किया है और अब गोद लेने के लिए सरकार से बड़ा ही प्रार्थना किया था और लेटर खूब लिखे थे, आवेदन खूब दिए थे, जिससे कि सरकार इस विषय पर थोड़ा गंभीर हुई और यहाँ तक पहुँचने के लिए, चूँकि यहाँ दुर्गम स्थल है, दुर्गम रास्ता है, रास्ता नहीं होने के कारण कई सैलानी यहाँ पर टूरिज्म नहीं पहुँच पाते लोग देखने के लिए। तो ये एक उपेक्षित नज़रों से, डंसों से झेला जा रहा है। यहाँ सारा सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी ये लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सुंदर आकृतियाँ हैं यहाँ पर और देखने लायक है ये। अगर यहाँ पर साफ सफाई, फूल बागीचा, पेड़ पौधा, अगर खूबसूरती पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो फिर से ये किला गुलजार हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है। आइए दोस्तों और भी हम आपको जानकारियाँ देते हैं।